बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान का आज है हमारा सबक मीम साकिन। मीम साकिन की तीन हालात होते हैं। पहला है इदगाम शफ़ी, दूसरा है इख्फ़ा शफ़ी और तीसरा है इजहार शफ़ी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मीम साकिन क्या होता है। जो मेरी वीडियोस रेगुलर बेस पर देखते हैं उनको पता होगा कि साकिन क्या है। तो आज हम सबक में सीखेंगे मीम साकिन, ठीक है। और मीम साकिन की तीन हालतें होती हैं, यानी कि इदगाम शफ़ी, इख्फ़ा शफ़ी, इजहार शफ़ी। इदगाम पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, इख्फ़ा पे भी बना चुके हैं और इजहार पे भी बना चुके हैं। ये क्या होते हैं और इनको जानने के लिए अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक जो है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पहले आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि इदगाम क्या होता है, इजहार क्या होता है और इख्फ़ा क्या होता है। पहले हम इदगाम शफ़ी के बारे में जानेंगे कि इदगाम शफ़ी क्या होता है। अब देखें, मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए, यानी कि मीम साकिन के बाद मीम साकिन क्या होता है, यानी कि मीम के ऊपर जब जज़म होगी तो उसे क्या कहेंगे, मीम साकिन। यानी कि ऐसा मीम साकिन आ जाए और अब उसके बाद फिर दोबारा फिर से मीम आ जाए तो दोनों को मिलाकर गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्या होता है, आवाज़ को नाक में ले जाने को क्या कहते हैं, गुन्ना, ठीक है। और साकिन क्या होता है, जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो वो हर्फ साकिन कहलाता है। अब मीम साकिन, ठीक है, मीम साकिन का मतलब है मीम के ऊपर जज़म। इसके बाद अगर फिर से मीम आ जाए, यानी कि दो दो मीम आ जाए, तो वहाँ पर गुन्ना के साथ मुशद्दत करेंगे। मुशद्दत क्या होता है, यानी कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ने को मुशद्दत कहते हैं। यानी कि अगर इसके ऊपर क्या है, क्या है, साकिन है ये हर्फ और उसके अगला हर्फ पर मुशद्दत है, तो हम इस हर्फ के साथ क्या करेंगे, मुशद्दत करके गुन्ने के साथ पढ़ेंगे और इसको क्या कहते हैं, इदगाम में शफ़ी कहते हैं। कैसे, जैसे आप ये एग्जांपल देखें तो आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ पर देखें, मीम साकिन है, यानी कि मीम के ऊपर जज़म है तो क्या बन गया, मीम साकिन। मीम साकिन के बाद फिर से मीम आ गया है और उससे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोनों को मुशद्दत करके पढ़ेंगे और आवाज़ को नाक में लेके जाएंगे, यानी कि गुन्ना करेंगे, ठीक है। आप कैसे पढ़ेंगे, इलैकुम, ठीक, आवाज़ को नाक में लेके जा रही हूँ और यहाँ पर क्या 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 किया जा रहा है, यानी कि मुशद्दत किया जा रहा है, इलैकुम। अब इस मीम को नहीं बल्कि इस मीम को पढ़ा जा रहा है, इलैकुम मुरसलून। और यहाँ पर देखिए, हम लोग जितने पीछे कायदे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन से कायदे अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए या लाइन का कायदा अप्लाई हो रहा है, हम या लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इदगाम शफ़ी हो रहा है, जब भी हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा रॉ, क्योंकि रॉ से पहले क्या है, पेश है, तो क्या करेंगे, रॉ जो है मोटा अदा करेंगे। कितने कायदे हो गए, 1 2 3। इसी तरीके से वाव मदा, वाव से पहले क्या है, पेश, तो 4। इस एक हर्फ में, इस एक कलमे में कितने कायदे अप्लाई हो रहे हैं, 4 कायदे अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इन कायदों के साथ तिलावत नहीं करते, हम यानी कि पढ़ते नहीं हैं कलमे को, तो हम उसका तर्जुमा जो है बदल जाता है। हम अपनी आवाज़ में पढ़ते हैं, यानी कि अपनी ज़ुबान में पढ़ते हैं, तो उसका तर्जुमा जो है बहुत ही बदल जाता है। इसलिए इसको तजवीद के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि क़वाइद के साथ पढ़ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अदा करना हर्फ को तजवीद कहलाता है। अब आगे हम सीखेंगे, इदगाम शफ़ी हमने पढ़ लिया, अब आगे है इख्फ़ा शफ़ी, ठीक है। अब है हमारे पास इख्फ़ा शफ़ी। इख्फ़ा शफ़ी क्या होता है, इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। पहले हमने पढ़ा था इदगाम, ठीक है, इदगाम पढ़ा था, ठीक है। तो इदगाम क्या था, अब एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाने को इदगाम कहते हैं। और इख्फ़ा क्या होता है, इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। अब यह है, अगर मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो मीम साकिन क्या होता है, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो क्या कहलाता है, मीम साकिन कहलाता है। तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए, ठीक है, ये देखिए बा आ जाए, तो वहाँ पर गुन्ना के साथ इख्फ़ा करेंगे। गुन्ना के साथ इख्फ़ा करेंगे। गुन्ना क्या होता है, आवाज़ को नाक में ले जाने को गुन्ना कहते हैं। और यहाँ पर हम इख्फ़ा भी करेंगे, यानी कि हर्फ को आवाज़ को नाक में लेकर जाकर छुपाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इख्फ़ा शफ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, इख्फ़ा शफ़ी क्या कहते हैं। पहले हमने इदगाम में पढ़ा था, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफ़ी कहलाता है। यहाँ पर है मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो क्या होगा, इख्फ़ा शफ़ी होगा। यहाँ पर भी हमने गुन्ना करना था और यहाँ पर भी हमने गुन्ना ही करना है, लेकिन आवाज़ को छुपाना भी है।
कैसे? वमा हम, ये देखिए मीम साकिन है, मीम के ऊपर जज़म है तो क्या बन गया? मीम साकिन। तो मीम साकिन के बाद क्या है? बा। तो मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो क्या होगा? इख्फा शफ़ी। यहाँ पर अब हम इसको कैसे अदा करेंगे? वमा हम, देखिए आवाज़ को मैं नाक में लेकर गई हूँ और नाक में ही इस आवाज़ को छुपा दिया है। वमा हम बिमुमिनीन। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से कायदे अप्लाई हो रहे हैं? जितने कायदे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं देखें। यहाँ पर अलिफ मदा का कायदा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इख्फा शफ़ी का कायदा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो है वाव मदा का कायदा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर या मदा का कायदा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब है 4 से 5 कायदे जो हैं यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इन कायदों के साथ तजवीद नहीं करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे नहीं, तिलावत नहीं करेंगे, तो इसके तर्जुमे में बहुत ज़्यादा रद्दल बदल आता है। अब अगला है हमारे पास इजहार शफ़ी। अब है इजहार शफ़ी। इजहार क्या होता है? इजहार के लफ्ज़ से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है, यानी कि हर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ना। पहला हमने सीखा इदगाम, ठीक है। इदगाम में क्या था? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर पढ़ने को इदगाम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इख्फा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, यानी कि हर्फ को हमने नाक में तो लेकर गए, गुना तो किया, लेकिन आवाज़ को नाक में ही छुपा दिया। अब यहाँ पर है इजहार। इजहार में क्या करना है? गुना नहीं करना, यानी कि आवाज़ को नाक में नहीं लेकर जाना। यहाँ पर तो हमने दोनों में गुना किया था। यहाँ पर हमने गुना किया था, यानी कि आवाज़ को नाक में लेकर गए, ठीक है, और हमने इदगाम किया। इसी तरीके से इख्फा में भी हमने आवाज़ को नाक में लेकर गए और वहाँ पर ही छुपा दिया, तो वो हो गया इख्फा शफ़ी। अब हम करेंगे इजहार, और इजहार में क्या करेंगे? गुना नहीं करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मीम साकिन तब आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा कि मीम साकिन क्या होता है, यानी कि मीम के ऊपर जज़म हो तो क्या होता है? मीम साकिन कहलाता है। के बाद अगर मीम और बा के अलावा यहाँ पर हमने मीम पढ़ा और यहाँ पर हमने बा पढ़ा, ठीक है, इनके अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा, यानी कि हरूफ तहज्जी मिसाल अलिफ से लेकर या तक, इसमें से जो है मीम और बा को निकाल दें और जितने भी हर्फ बचते हैं इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? इजहार होगा। इसे क्या कहते हैं? इजहार शफ़ी कहते हैं, यानी कि इस पर गुना नहीं होगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। गुना क्या होता है? एक दफ़ा फिर से बता दूँ, आवाज़ को नाक में ले जाने को गुना कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, लम यलिद, देखिए मीम के बाद, मीम साकिन के बाद क्या है? या, ठीक है, यानी कि कोई और हर्फ है, मीम और बा को छोड़कर कोई और हर्फ है, यानी कि या है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, आवाज़ को नाक में नहीं लेके जाना। लम यलिद वलम यूलद, यहाँ पर देखिए फिर मीम के बाद जो है या आ गया है, मीम साकिन के बाद लम यलिद वलम यूलद। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अलम तारा, ये देखिए मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद क्या है? ता, तो यहाँ पर क्या होगा? इजहार होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से कायदे अप्लाई हैं, जितने भी हम कायदे अब तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इजहार का कायदा हो रहा है, जब भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर दाल पे क्या करना है? कलकला करना है। कुत्बे जद का वर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पर फिर ये इजहार शफ़ी का कायदा आ रहा है। यहाँ पर जो है वाव मदा का कायदा आ रहा है, क्योंकि वाव से पहले क्या है? पेश है, और यहाँ पर फिर कलकला आ गया है, ठीक है। यहाँ पर कितने कायदे अप्लाई हुए? 4 कायदे अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोगों ने इजहार शफ़ी का कायदा पढ़ा है। और रा देखो, रा के ऊपर क्या है? ज़बर, तो रा को क्या करना है? मोटा अदा करना है। रा के नीचे अगर ज़ेर होगी तो बारीक अदा करना होता है। रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो हमने रा को क्या करना होता है? मोटा अदा करना होता है। और रा को कब कहाँ मोटा अदा करना होता है, इसके और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने रा को कब कहाँ किस तरीके से मोटा अदा करना है और कब कहाँ बारीक अदा करना होता है। अगर आज का सबक हमारा समझ आया है, पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइए। आज के इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।